गंगा की धार में बहती नावें, जिनके हाथों में पतवार है, पर राजनीति में जिनके हिस्से में बस किनारा आया। ये निषाद समाज जो है, ये मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये मेरे लिए परिवार है, ये मैं अपने परिवार की लड़ाई लड़ता हूं। सदियों से जल पर राज करने वाला समाज जमीन पर अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता रहा। इस आजाद भारत में बेहतर जिंदगी जीना है तो एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। ये कहानी उसी समाज की है। निषाद मल्लाह केवट बिंद मछुआरा समाज, यानी फिशरमैन। और उस नौजवान की कहानी जिसने कहा, अब हमारी नाव किसी और के हाथ से नहीं चलेगी। ये कब पूरा होगा? जब आप उस कुर्सी पर बैठेंगे तब ये होगा। हम बात कर रहे हैं वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की। बिहार चुनाव की इस यात्रा में आज एक ऐसे दल से आपको बुनियादी तौर पर रूबरू कराता हूं, जिसके बने अभी एक दशक भी नहीं हुए हैं, जिसके संघर्ष का एक दशक भी नहीं पूरा हुआ, मगर उसने पिछड़े अति पिछड़े समुदाय की तमाम उन जातियों के भीतर एक आत्मविश्वास, एक चेतना पैदा कर दी है कि तुम्हारे हिस्से की लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी, और तुम अगर एकजुट हो जाओ तो अपनी बात को इतनी दमदार बना सकते हो कि हुकूमत थरथराए। हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल की आवश्यकता है। आपको गांव-गांव में जाके समझाना पड़ेगा, हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था चाहिए, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। आज बिहार के स्पेशल एपिसोड में वीआईपी पार्टी, उसके उद्भव, संघर्ष और मुकेश सहनी के राजनीतिक सफर पर बात करेंगे। दरभंगा का एक गरीब घर, निषाद परिवार, टूटी नाव, अधूरी पढ़ाई और एक सपना लिए एक नौजवान जो मात्र टीनेजर था, यानी पूरी तरह जवान भी नहीं हुआ, 17-18 साल का मुकेश घर छोड़कर एक दोस्त के साथ बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके जहन में किसी को पता नहीं था कि अपने समाज की झुग्गियों झोपड़ियों से निकलकर वो एक दिन विधानसभा के दरवाजे तक पहुंचेगा और अपने समाज की सबसे ताकतवर आवाज बन गए लोकतंत्र की जननी बिहार की एक मजबूत सियासी पार्टी खड़ा कर देगा। जब सरकार बनेगा तो हम मुकेश जी मिल करके जो है बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। दिल्ली जाने के सफर पर निकला मुकेश अपने दोस्त के साथ जब रेलवे स्टेशन भागकर घर से पहुंचा तो दिल्ली वाली ट्रेन लेट थी, बंबई वाली ट्रेन पहले आई और उसी ट्रेन को पहुंचकर वो सपनों के शहर बंबई, जिसका आधुनिक नाम है मुंबई, पहुंच जाता है। मगर उस नौजवान का सफर देखिए। वो नौजवान मुंबई की चकाचौंध में खो सा जा रहा है, मगर वो एक बहुत सामान्य सा मजदूरी का काम शुरू करता है। मजदूरी का काम करते हुए बगल के एक दुकान पर वो शीशा कटिंग और डिजाइनिंग का काम देखकर सीख जाता है। और वो काम सीखने के बाद जब उस दुकानदार के पास समय न हो, जरूरत पड़ी, तो एक दिन वो अपना काम उसी तरह से कर देता है। फिर वो दुकानदार उसे अपने पास रख लेता है। 900 रुपये महीने में वो उस दुकान पर मजदूर की तरह काम करता है। किसी को नहीं पता था कि बंबई के एक सड़क के किनारे एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती के सामने की तरफ एक गुमती में बैठा मजदूर कुछ और भी सपना देख रहा था, मगर उस सपने में भी वक्त था। मगर उसके काम करने के हुनर ने यह बताया कि वो कुछ भी करने की जिद रखता था और बड़ा सोचता था।
शीशा कटिंग, और अचानक उसके दुकान वाले व्यक्ति को एक टेंडर मिलता है कि तुम फिल्म सिटी में काम करोगे क्या। और फिल्म सिटी में वो मजदूर बन करके जाता है और काम अपने हुनर, अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से अपनी ऐसी पहचान बना लेता है कि वो सीधे वहां जब काम करने पहुंचा तो उसे एक दिन में 500 रुपया मिलने लगता है। कहाँ एक महीने में 900 और फिर कहाँ एक दिन में 500। फिल्म सिटी में काम करने वाला मुकेश एक मजदूर से काम शुरू करके धीरे धीरे अपने काम में इतना हुनर पैदा करता है, टीम बनाता है, लोगों को जोड़ता है, और वही एक समय उस पूरी सेट डिजाइनिंग का काम खड़ा कर दे। पैसा मिलता है, मेहनत का और बड़े सपने देखने का। फिल्म सिटी में अपनी पहचान बना करके वो अपनी कंपनी खड़ी कर दे और कंपनी खड़ी करके एक बड़ा नाम बन जाए और फिर वहां से वो मुकेश सहनी जी हो जाए। कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तो कभी कांशी राम, तो कभी समाजवादी नेताओं को अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनके यहाँ पे बैक टू सोसाइटी एक बहुत बड़ा वाक्य है। हाथ से मेहनत करने वाली वे जातियां, अहिर, कुर्मी, कोयरी, निषाद, मल्ला, केवट, बिंद, दर्जी, नाई, मोची, तमाम जातियां मेहनत कर जातियां, मगर इस देश और समाज ने उन्हें सम्मान नहीं दिया और आज भी उनका समाज झुग्गी झोपड़ी में हाशिए पर पड़ा रहा। वो वापस लौटता है बंबई से कि मेरा समाज मुझे पुकार रहा है, और बंबई का मुकेश बिहार पहुंच के 2015 के आसपास अपने निषाद, मल्ला, केवट, बिंद समाज यानी मछुआरा समाज, फिशरमैन का एक नायक बनकर उभरता है और नाम होता है मुकेश सहनी जी। 18 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 30 रुपए रोज पर मजदूरी में करता था, 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने अपने संघर्ष के बदौलत मैंने मुंबई जैसे शहर में कामयाबी हासिल किया। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, एक ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। और मैंने बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं कि निषाद समाज का हक, अधिकार, उनको आरक्षण मिले। वो नाव अब अपने एक नाविक के हाथ में जाती है जो पूरे समाज के नाव को बवंडर और अभावों के, गुमशुदगी और बिखरे हुए सामाजिक ताने बाने को जोड़कर वीआईपी पार्टी बनाए, यानी विकासशील इंसान पार्टी बनाने के पहले मुकेश सहनी 2015 के बाद 2016 में निषाद विकास संघ बनाते हैं। गांव-गांव घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं और नावों पर सभा करते हैं। अपने समाज को जोड़ते हुए नारे लगाते हैं कि हम जल पर जन्मे हैं, मगर आप राजनीति में भी लहर उठाएंगे और हमारी राजनीति की लहर ऐसी होगी कि जो भी हुकूमत में होगा उसे हमारे समाज की आवाज को सुनना पड़ेगा। मुकेश सहनी पिछड़ों, अति पिछड़ों और खासकर मल्लाहों, निषादों और तमाम कमीरा जातियों को जोड़ करके 2018 में विकासशील इंसान पार्टी बनाने के लिए गांधी मैदान को भरते हैं और नारा लगाते हैं कि हम किसी की नाव में सवार होने नहीं, अपनी नाव खुद ब खुद चलाने के लिए अब सियासत में अपना धमक लेकर के आए हैं। ये निषाद समाज जो है, ये मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये मेरे लिए परिवार है। ये मेरे अपने परिवार की लड़ाई लड़ता हूं। अब परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर परिवार की बात करना अगर गुनाह है तो ऐसे हजारों बार गुनाह करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अपने समाज की बात करूंगा। तो ये कहानी एक मजदूर मुकेश की जो घर से भाग गया हो, घर पे कुछ नहीं, विरासत में कुछ नहीं मिला हो, पढ़ाई लिखाई तक बहुत अच्छी न हो पाई हो, मगर एक जुनून, एक जिद, एक अपने समाज से पे बैक टू सोसाइटी का रिश्ता कि वो व्यक्ति मुंबई के सपनों की नगरी से वापस बिहार के अपनों की नगरी में आता है और अपने समाज को एकजुट करके सियासत में कदम रखता है। सपने बड़े और जिद
बड़ी जोरदार। ऐसे वक्त में वो सियासत में जब नया हो तो तमाम खेमे उसका इस्तेमाल भी करते हैं। मुकेश सहनी जी का एक दौर जब वो 2019 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं और वहां पर खगड़िया में जब तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव समर्थन दे रहे होते हैं, लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा समर्थन दल उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव तक आते आते एक ऐसा नाटकीय वाकया होता है कि जब महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा होता है, बीच प्रेस से मुकेश सहनी उठते हैं और ये कहते हुए महागठबंधन का साथ छोड़ देते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारी पीठ में छोरा घोंपा गया। और फिर वो 25 सीटें और डिप्टी सीएम के पद की मांग के न पूरे होने के चलते महागठबंधन छोड़ देते हैं और वही मुकेश सहनी एनडीए खेमे में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ खड़े हो जाते हैं और उनके साथ खड़े होकर चुनाव नहीं लड़ते। 11 सीटों पर ही समझौता हो जाता है, लेकिन एमएलसी बनकर के मंत्री बनते हैं और उनके तकरीबन आधे दर्जन से कम विधायक भी चुनाव जीत जाते हैं। मुकेश सहनी मंत्री बन चुके होते हैं, लेकिन उस जगह पर एनडीए खेमे में उनका इस्तेमाल तो कर लिया गया होता है, लेकिन उनके सपनों, उनके समाज की मांगों को नजरअंदाज किया जाता है। और फिर एनडीए कुनबा, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करती है बीजेपी, फिर बर्बाद कर देती है, वैसे ही एक अति पिछड़े समुदाय के उभरते हुए नेता, एक जोरदार, जिम्मेदार और तेज तर्रार नेता का भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करके उनको इतना कमजोर करती है कि उनके सारे विधायकों को तोड़ लेती है, उनकी पार्टी को भीतर से खोखला कर देती है। और उसी वक्त जब वो पार्टी और उनके साथ भी होते हैं, उस दौर में भी वो अपने पिता को खो देते हैं, उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। दुख की घड़ी में लालू प्रसाद यादव उनके परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कुनबे ने जिस तरह का धोखा दिया, अन्याय दिया, फिर वो उससे अलग होते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि तुम्हारी राम की कथाओं की कहानियों में भी गंगा जल लेकर के शपथ लेने की बात होती है। तुमने केवट के बच्चों को धोखा दिया, मैं यही गंगा जल लेकर शपथ लेता हूं कि भाजपा के लोगों जब तक तुम्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुकेश सहनी निकल जाते हैं पूरे बिहार में, यात्राएं करते हैं और लाल रंग और नीले रंग के सजे हुए झंडों के साथ पूरे बिहार में मुकेश सहनी अपने निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद और मछुआरा जातियों को एकजुट करते हैं। और केवल इन्हीं जातियों को नहीं, वो बस लेकर के परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा और अपने समाज को जोड़ने की यात्रा पर निकल जाते हैं और अति पिछड़ी तमाम जातियों के बीच एक मजबूत पैठ बनाते हैं। पूरे बिहार के अपने अति पिछड़े समुदाय के लोगों को जोड़ते हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बल देते हैं। और फिर महागठबंधन के साथ एक दिन आता है जब ऐलान होता है कि जब महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे तो उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम होंगे निषाद मल्ला मछुआरा का बेटा, अति पिछड़े समाज का एक उभरता हुआ नेता मुकेश सहनी जी। को डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? मुकेश सहनी तेजस्वी प्रसाद को बुलाकर उसके पहले ही कभी गांधी मैदान की अपनी रैली से जो जज्बा पैदा किए थे, उसे अपनी लाल टोपी और लाल रंग के झंडे में दोनों हाथ उठा करके तेजस्वी यादव के साथ ये ऐलान करवाते हैं कि हमारे अति पिछड़े समुदाय के लिए खास काम होना चाहिए। अति पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षण से लेकर के तमाम नियम ऐसे बनने चाहिए कि उनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान तेज हो सके। और वहीं ये संकल्प मजबूत होता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी बहुत कुछ बिहार में करने वाली है। और जिस दिन डिप्टी सीएम का ऐलान हो जाता है, बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाता है। हालांकि बाद में 2 और डिप्टी सीएम की बात कहते हुए एक दलित, एक अल्पसंख्यक, अकलियत के लोगों को जोड़ करके महागठबंधन जमीन पर उतर जाता है। और फिर चुनावी भाषण में सबके सामने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के बाद एक मल्लाह के बेटे को
डिप्टी सीएम बनाने के ऐतिहासिक रूप से पहले लम्हे को याद करते हुए मुकेश सहनी अपने लोगों को प्रेरित करते हुए रैली में भाषण देते नजर आते हैं कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनने जा रहा है। इसलिए अति पिछड़े समाज के लोगों एकजुट होकर के उस सपने को पूरा करना जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था। मुकेश सहनी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति में कई फैसले लिए जिन पर भरोसा राजनीतिक दलों को कम होगा, राजनीतिक विश्लेषकों को कम होगा, मगर मुकेश सहनी के ऊपर भरोसा उनके समाज और खासकर अति पिछड़े समाज को अब मजबूत होता दिख रहा है। मुकेश सहनी को दूर तक नजर रख करके अपने समाज को मजबूत करने की इस राजनीति को और बुलंदी पर ले जाना होगा। मुकेश सहनी कई साक्षात्कार में ये बोलते हुए सुनाई भी देते हैं कि हम राजनीति में नए थे तो हमसे कई गलतियां हुई, मगर अब अपने समाज के हक अधिकार के लिए, संविधान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा कराने के लिए अब गलती नहीं करेंगे और अपने समाज को बुलंदी पर ले जाने की कोशिश करते रहेंगे। इस बार 2025 के बड़े चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन की तरफ से 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक आध दो जगह पर कुछ फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ मामला बना, लेकिन बाद में सुलझाने की भी कोशिश की गई। मैं गुजारिश करता हूं उन पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, कमेरा, मेहनतकश आवाम से, बहुजन समाज से, पीडीए परिवार से कि देखिए इन तमाम जातियों के बीच जब कोई नेता बनता है तो वो प्रक्रिया बड़ी मुश्किल होती है। हर बार कोई नेता नहीं बनता, इसलिए जितनी जिम्मेदारी एक नेता की है कि वो अपने समाज को धोखा न दे और बार बार समझौता न करे, बदल न जाए विचारों से, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी उस समाज की है कि वो अपने नेता को इतना मजबूत करे कि वो अपने समाज की तकदीर को बदल दे। इसलिए बिहार के इस चुनाव में महागठबंधन के तमाम प्रत्याशियों के साथ मुकेश सहनी की पार्टी को आप समर्थन दें, मदद करें, इनके काम को देखिए, इनके विचार और इनके जज्बात को देखिए। नाव चलाने वाले राज्य भी चला सकते हैं। गांवों में, घाटों पर, भीड़ में, हर जगह मुकेश सहनी का यह नारा गूंज रहा है, हमारी संख्या लाखों में है तो हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं। और आज बिहार की राजनीति को मल्लाह समाज का एक बेटा वोट बैंक से बदलकर वोट निर्माण शक्ति बना चुका है। मुकेश सहनी अब सिर्फ एक नेता नहीं, एक प्रतीक हैं जो वंचित शोषित समाज के बीच आत्मविश्वास भर रहे हैं। वे कह रहे हैं हमारे जाल में अब मछलियां नहीं, सपने फंसेंगे और हमारा सपना है सम्मान का, प्रतिनिधित्व का और नई राजनीति का। नदी की लहरों की तरह इतिहास भी बदलता है, गतिशील रहता है और हर बार नाव अब अपना रास्ता खुद चुनेगी। लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सियासी भंवर से निकलकर एक नौका लेकर एक नाविक अपने समाज की उम्मीदों को उस नाव पर ला दे, हसरतों, सम्मान और हक के अधिकार की लड़ाई को उस नाव पर सवार करके अपनी पतवार लेकर सियासत में एक नए सफ़र पर निकल चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि अति पिछड़े समाज के इस बेटे के साथ समाज मजबूती से खड़ा होगा। इसी उम्मीद के साथ इस पूरी कोशिश को मेरा क्रांतिकारी सलाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।